गीता में मांस और मछली के सेवन को संबंधित कुछ श्लोक हैं जिनमें आहार के विषय पर विचार किया गया है। हालांकि व्याख्यान और अनुभूति इसे अनभिज्ञानी रूप से न लेकर समर्पण और आत्मविकास के प्रति समर्पित रूप से तुलना की जा सकती है। पूजा की स्वीकृति व्यक्तिगत धार्मिक आस्था पर आधारित होती है। भगवद गीता में मांस और मछली के सेवन के परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण पर चर्चा होती है, जिसमें आहार के विषय में बताया गया है कि कैसे यह व्यक्ति के मानविकी, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। 1. गीता में आहार का महत्व। गीता में आहार को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा गया है, जहां यह नहीं केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानविकी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2. मांस और मछली का सेवन। गीता में कहा गया है कि आत्मा के उद्धारण के लिए सात्विक आहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें मांस और मछली का सेवन नहीं शामिल है। 3. सत्व, रज और तम। गीता में 3 गुण सत्व, रज और तम का विवेचन किया गया है और इन गुणों का आहार पर प्रभाव होता है। सात्विक आहार आत्मिक विकास को समर्थन करता है, जबकि तामसिक आहार उदासीनता और अज्ञान को बढ़ावा देता है। 4. व्यक्तिगत आस्था और साधना। गीता में आहार के विषय में साधना और व्यक्तिगत आस्था का महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है और यह व्यक्ति के अनुसार भिन्न हो सकता है। 5. मांसाहारियों की पूजा। इस विषय पर गीता में स्पष्ट रूप से कोई निषेध नहीं किया गया है, लेकिन सात्विक आहार पर बल दिया गया है। व्यक्ति अपनी आस्थाएं और धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसके अलावा आप विशेष श्लोकों, उदाहरणों और अन्य गीता के संदेशों को उद्धृत करके अपने विचारों को समर्थन कर सकते हैं। गीता में आहार के विषय पर कुछ श्लोक हैं जो मांस और मछली की सेवन को पाप से जोड़ते हैं, लेकिन इसका ठीक से समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि श्लोकों का सारांश और संदेश सही रूप से समझा जाए। पूरा चिंतन और अध्ययन आवश्यक है ताकि व्याख्या सही रूप से की जा सके। भगवद गीता में मांस और मछली के सेवन के विषय में कई श्लोक हैं जो व्याख्यान और अर्थानुसार विभिन्न मतों को उत्तेजित कर सकते हैं। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आत्मविकास, समर्पण और धर्म के प्रति कर्तव्य की चर्चा होती है। गीता में कुछ श्लोक मांस और मछली के सेवन पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह तथ्य बताता है कि अहिंसा, त्याग और आत्मसमर्पण का मार्ग आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त है। इससे साथ ही गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मा के महत्व को बताया है और यह शिक्षा भक्ति और सेवा में समर्पित होने की महत्वपूर्णता पर आधारित है। इस प्रकार गीता में आहार के प्रश्न को एक बड़े और अद्भुत तत्व से जोड़ा जा सकता है, जिसमें शारीरिक और मानविक उन्नति को समझाने का प्रयास किया गया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि गीता में आहार की महत्वपूर्णता को धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में समझाया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आत्मविकास में समर्पित हो सकता है।